हेलो एवरीवन, वेलकम बैक योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है और ये चार्ट पे कैसे काम करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सीखने से पहले हम बात करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। तो सपोर्ट को अगर बोला जाए तो सपोर्ट का मतलब वो कि जहां बायर इंटरेस्टेड है किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए, तो उस एरिया को हम सपोर्ट एरिया बोलते हैं। और अगर बात की जाए रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस उस एरिया को बोलते हैं कि जहाँ पे आपका प्राइस जा कर के मुंह बैक ले। मतलब जैसे आपने किसी स्टॉक को खरीदा और वो ऊपर जाके किसी एक जगह से रिटर्न आए, तो हम उस एरिया को रेजिस्टेंस जोन बोलते हैं। तो इसको चार्ट पे पहचानते कैसे हैं और इस पे ट्रेड करते कैसे हैं, तो इसको समझने के लिए हम अपने चार्ट पे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस पर्टिकुलर स्टॉक में कहाँ है और हम उस पर अपना ट्रेड कैसे बना। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ढूंढने की अगर बात की जाए तो आपका जो है टाइम फ्रेम, वो डेली टाइम फ्रेम कम से कम होना चाहिए। डेली टाइम फ्रेम में हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करनी है जो कि चार्ट पे अच्छा काम करती है, इसलिए हम डेली के टाइम फ्रेम में चलेंगे और वहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी चीज़, जैसे आपका टाइम फ्रेम डेली का आपने लगा लिया, फिर उस चार्ट को जितना आप मिनिमाइज करेंगे आपको पिक्चर उतनी ही क्लियर आएगी। क्योंकि बड़े चार्ट में तो बड़े बड़े कैंडल दिखते हैं तो आपको पूरा चार्ट दिखता नहीं है, तो इसलिए आप चार्ट को जितना अच्छे से मिनिमाइज करेंगे उतना अच्छा आपको पिक्चर क्लियर दिखता रहेगा। तो सबसे पहले हम नीचे से शुरुआत करते हैं कि आप डाउन साइड में कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख रहे हैं। तो जैसे आप इस जगह को देखिए, यहाँ पे स्टॉक ने कई बार जो है सपोर्ट लिया है और ऊपर की देखें तो ऊपर में सपोर्ट रेजिस्टेंस इस जगह पे कई बार लिया है। तो ये हमारा पहला है सपोर्ट और यहाँ पे बन रहा है हमारा दूसरा सपोर्ट। फिर इस स्टॉक ने इस सपोर्ट को तोड़ा, तोड़ने के बाद ये एक नया रेजिस्टेंस बनाया और उसी रेजिस्टेंस को बाद में इसने सपोर्ट बनाया। फिर आगे देखेंगे तो इस जगह को इसने रेजिस्टेंस और ऊपर सपोर्ट बनाया। फिर आगे देखते हैं तो यहाँ पे यही रेजिस्टेंस और आगे चल के ये सपोर्ट बन गया। तो जब किसी स्टॉक में जहाँ से बार बार, मतलब नीचे आने के बाद जब वो बार बार वहाँ से पुल बैक मारे, तो समथिंग एक सपोर्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कम से कम 2 से 3 बार वो कोई भी पार्टिकुलर स्टॉक वहाँ पे आए और मूव बैक मारे, तो वो हमें उसे सपोर्ट के रूप में आइडेंटिफाई कर लेना है। और अगर वो वहाँ से जाकर के जैसे सपोर्ट से मूव बैक लिया, फिर जाकर के वो किसी जिस जगह से जो है वापस, मतलब कम बैक हो जाए, उसका मतलब वापस आने लग जाए, तो हम उस एक जगह को रेजिस्टेंस के नाम पे आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो जब कोई स्टॉक किसी एक सपोर्ट, जैसे मानते हैं चार्ट थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जैसे स्टॉक ने पहले एक सपोर्ट यहाँ बनाया
उसके बाद ये इसका रेजिस्टेंस है, ये इसका रेजिस्टेंस है, और ये इसका सपोर्ट जोन है। तो जब स्टॉक इस सपोर्ट जोन में जब स्टॉक अपने इस सपोर्ट जोन में काम कर रहा था, तब इस स्टॉक का जो रेजिस्टेंस था वो ये था। ये जोन क्या था? ये रेजिस्टेंस जोन था। लेकिन जब स्टॉक ने इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ा, फिर प्राइस ऊपर गया, प्राइस ऊपर जाने के बाद फिर एक यहाँ रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ का जो रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया, उसके बाद जो पिछला वाला रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने उसे सपोर्ट फाइंड आउट किया। मतलब अगर आपका रेजिस्टेंस टूटता है तो वो रेजिस्टेंस अगली बार उस स्टॉक के लिए सपोर्ट का काम करेगी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझने के लिए हम पेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें से हम ड्राइंग के माध्यम से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कोई स्टॉक अपने सपोर्ट से जोन से चलता है तो डायरेक्ट वो रेजिस्टेंस पे तो जाता नहीं, तो वो क्या कुछ इस तरीके से अपने रेजिस्टेंस पे जाने की कोशिश करता है, जो कि रेजिस्टेंस पे जाने के लिए वो समथिंग एक या से या दो बार अपने सपोर्ट जोन को टच करता ही है। क्योंकि सपोर्ट जोन को जब जब भी टच करता है तो उससे क्या बायर एक्टिव रहते हैं, और वो बायर क्या करते हैं, फिर जैसे सपोर्ट के जोन आसपास आया तो वो क्या फिर माल की खरीदारी करते हैं। तो माल की खरीदारी करते हैं तो भाव में अच्छी तेजी देखने को मिलती है, तो इसीलिए हम उस जोन को सपोर्ट जोन कहते हैं। फिर वो स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के पास जाता है तो वहाँ सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं। मतलब सेलर का मतलब बोले तो जो लोग माल को पहले खरीद रखा है, तो एक पार्टिकुलर स्थान पे वो जाकर के वो माल को बेचने की कोशिश करते हैं। तो फिर वहाँ से क्या होता है, फिर भाव वहाँ से फिर अपने सपोर्ट जोन के आसपास आता है। सपोर्ट जोन के आसपास आने के बाद फिर दोबारा बायर एक्टिव हो जाते हैं। जैसे कोई स्टॉक हमने अगर 300 का 300 रुपये का स्टॉक है, और सॉरी 300 रुपये का स्टॉक है, और वो उसका रजिस्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं हम 400 रुपये के आसपास। तो वो जब वो 300 से, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, ये 300 से चला और यहाँ पे ये 400 तक आया। 400 आने के बाद यहाँ क्या लोग माल बेच दे रहे हैं, क्योंकि पहले भी स्टॉक 400 का रेजिस्टेंस लिया होगा या फिर नया रेजिस्टेंस बनाया होगा, तो लोग क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे माल को बेच दे रहे हैं। जब वो फिर 300 के आसपास आता है या 300 को टच करता है, तो फिर वहाँ पे लोग क्या बायर एक्टिव हो जाते हैं और फिर वहाँ से माल उठाते हैं। तो फिर स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के तरफ चल देता है। तो अभी स्टॉक क्या कर रहा है, स्टॉक हमें एक जोन में ट्रेड करा रहा है, और जिस जोन में ट्रेड करा रहा है इसी को हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन कहते हैं। जैसे ये हमारा रेजिस्टेंस जोन आइडेंटिफाई हुआ और ये हमारा सपोर्ट जोन आइडेंटिफाई हुआ। तो हम इस वीडियो में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जानने की कोशिश किए हैं। हालांकि आपको यह सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद वॉचिंग फॉर वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।